भारत को एक बार फिर से सैंक्शन की धमकी मिली है और इस बार धमकी नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने दिया है। असल में ये ट्रंप की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित हैं और अमेरिका जो है नेटो को जाहिर सी बात है गाइड करता है, तो जो अमेरिका चाहेगा वही नेटो बयान देगा या नेटो करेगा। तो यही है मार्क रूट। इन्होंने कहा है कि ब्राजील, ये ब्राजील आप देख सकते हैं, भारत और चीन इन तीनों पर अब सैंक्शन लगाया जा सकता है। 100% का टैरिफ लगाया जा सकता है अगर ये लोग रूस से व्यापार करना बंद नहीं करते हैं, यदि ये लोग रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं। बात को समझने का प्रयास करिएगा। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भी धमकी दिया था कि जो देश हैं अगर रूस से व्यापार करेंगे उन सभी देशों पर या ब्रिक्स देशों पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। ताबड़तोड़ वार्निंग मिल रही है और मुख्य रूप से निशाने पर हैं 3 देश, ब्राजील, इंडिया और चाइना। इसका एक और कारण हो सकता है, अभी समय है भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील का। जाहिर सी बात है कि भारत हर बात अमेरिका को मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका की बात को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि इतने तरह का धमकी दो ताकि जब हम ट्रेड डील के लिए मीटिंग पर बैठें तो भारत थोड़ा डरे, अपनी मेरी शर्त को जल्दी जल्दी माने। उसलिए भी ये धमकी मानी जा सकती है क्योंकि ट्रंप की बात का पूरा भरोसा नहीं है। और एक और रीजन है, ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि मैं जो चाहता हूं कि रूस के मॉस्को पर अब बमबारी हो। यूक्रेन को आदेश दे दिया था और वेपन भी भेजना शुरू कर दिया था नेटो के देश और अमेरिका ने। फिर एकाएक ट्रंप रुक गए और बोले नहीं नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा सा, हम इसको 50 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं। 50 दिन के अंदर अगर रूस यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं करता है तो हम क्या करेंगे कि अब इस पर हमला करेंगे और इस हमले को और तेज किया जाएगा, क्योंकि ये हमला होते हुए लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2022 से ये हमला शुरू हुआ है, यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है। अच्छा, जंग का कारण सीधा सा था, यूक्रेन चाहता था नेटो का सदस्य बनना। नेटो का सदस्य बनने में फ़ायदा ये है क्योंकि उसमें 32 देश मेंबर हैं और अगर एक देश पर हमला होता है तो अमेरिका सहित 32 देश मिल करके उसको अपने आप पर हमला समझ करके वार करते हैं। और रूस चाहता है कि भैया यूक्रेन को हम नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। तो नेटो का रूल है कि अगर युद्ध चल रहा है तो कोई भी देश नेटो में शामिल नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए युद्ध लंबा चल रहा है। हाई जो ट्रंप बाबा हैं ये चुनाव के समय बहुत ज़्यादा बयान बढ़ा चढ़ा कर दे रहे थे, कह रहे थे कि बाइडेन से ये युद्ध नहीं खत्म हो रहा है। हम अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवा देंगे। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो अब ये बाइडेन की ही राह पर आए कि भैया यूक्रेन को वेपन और हथियार भेजते रहो, नेटो के कंट्री भेजते रहें और इस युद्ध को चलते रहा जाए, थोड़ा हमला और तेज कर दिया जाए। ट्रंप यही कह रहे हैं कि 50 दिन के अंदर अगर रूस नहीं मानता है तो इस पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाया जाएगा। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब जो देश रूस के साथ व्यापार करेगा उस पर भी सैंक्शन 500%, 200% का टैरिफ लगाएगा। अब भारत के लिए 50 दिन बहुत मुश्किल वाले दिन हैं और भारत को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारत अमेरिका के साथ रहेगा, इनके सैंक्शन से डरेगा, या भारत रूस के साथ रहेगा। क्योंकि अभी के समय में प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल भारत खरीद रहा है और चीन भी 2 मिलियन बैरल से अधिक। एक बैरल में लगभग 157 से 159 लीटर होता है और ये पूरा तेल सस्ते रेट में मिल रहा है भारत को भी। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा गया कि अमेरिका के वार्निंग के बावजूद भी आप काहे रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो जयशंकर साहब का जवाब था कि भारत का पूरी दुनिया पर अभी के समय उपकार हो रहा है। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो जो तेल की सप्लाई है बैलेंस बना के है। अगर रूस से तेल खरीदने वाले देशों की संख्या खत्म हो जाए तो तेल का भाव एकाएक बढ़ जाएगा। तो पूरी दुनिया को तो भारत का धन्यवाद करना चाहिए, भारत को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये चीज़ है, भारत ऐसे सोचता है। लेकिन अब समय आ गया है कि एक जो है स्टेटमेंट जारी करें
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, ताकि अमेरिका को भी पता चले कि भारत क्या सोचता है। और भारत के लिए ये 50 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर ये जो युद्ध है अच्छे समय से चल रहा है। यूक्रेन जो है मानने को तैयार नहीं है और ट्रंप जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब भी धमकी देते हैं ओपनली देते हैं। अब 50 दिन का डेडलाइन दिए, उसके कुछ ही घंटों बाद रूस ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। आप 50 दिन का डेडलाइन दो चाहे 5 दिन का डेडलाइन दो, रूस जो है अमेरिका से डरने वाला नहीं है। रूस जो है यूक्रेन पर हमला करेगा और किसी के डर से रुकने वाला नहीं है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो देश 3 साल से युद्ध कर रहा है वो इस बात को लेकर के कह दे कि ठीक है हम सीज फायर करेंगे क्योंकि किसी एक देश ने वार्निंग पूरी दुनिया को बता कर दे दिया। ऐसा नहीं किया कि आइए हम आपके साथ मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, सभी देशों को बैठाते हैं और इसको शांत किया जाए। तो इसके जो देश के लोग हैं रूस के, ये लोग क्या कहेंगे कि भाऊ 3 साल तक तुम युद्ध किए, कितने आम पब्लिक को तुम सैनिक बनाए, हजारों रूस के नागरिक यूक्रेन में मारे गए और अब तुम कह रहे हो कि कोई एक देश कर रहा है इसलिए तुम रोक रहे हो सीज फायर, यूक्रेन को सबक नहीं सिखा रहे हो। तो ये तो जाहिर सी बात है कि रूस अब झुकने वाला है नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अमेरिका मानेगा नहीं, उसका काम ही है। अभी इजराइल का आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा है, कभी सीरिया के साथ, कभी गाजा पर, कभी ईरान पर, इधर यूक्रेन का रूस पर, उधर ताइवान से चीन का होने वाला है। हर जगह इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब इस बीच में सबसे ज़्यादा क्लियर कट अगर कोई देश है तो वो है भारत। सबकी निगाहें भारत पर है क्योंकि भारत का किसी के साथ डायरेक्ट खराब संबंध नहीं है। लोग भारत के बारे में खराब सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, भारत अभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। और अमेरिका भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सोच रहा है कि चीन जैसा देश तो ट्रेड डील कर लिया लेकिन भारत अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत को अपने शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहिए। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होगा, चलेगा। रही बात नेटो ने धमकी क्यों दी और नेटो है क्या, तो नेटो के ये जो है सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूट, इन्होंने ही धमकी दिया है। नेटो का ये सिंबल है और नेटो जो है एक संगठन है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में अगर बात करें तो उत्तर अटलांटिक संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 संगठन बने थे, एक सोवियत संघ और दूसरा जो है नेटो बना था, जो कि अमेरिका और पश्चिमी लोकतांत्रिक जो देश है ना उनका ये समूह है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी अगर एक देश पर जो है हमला होता है तो ताबड़तोड़ 32 देश अपने आप पर हमला समझते हैं और 32 देश मिल करके उस पर वार करते हैं। इसलिए नेटो वाले देशों से जल्दी कोई देश उलझना नहीं चाहता है और यूक्रेन चाहता था कि हम भी नेटो में शामिल हो जाएं और रूस चाहता है कि ऐसा न हो। अच्छा, नेटो को की स्थापना इसलिए केवल की गई थी क्योंकि ये क्या करे कि कई देशों को मिलाकर रखे, मजबूत देशों को बनाकर रखे, एक दूसरे को सपोर्ट करे और सोवियत संघ जो कि अभी के समय रूस है उसके विस्तार को क्या करे, रोके। नेटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, मतलब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेटो क्या है, क्यों इसकी स्थापना हुई थी और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि इसको ऑपरेट ही करते हैं एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ऑपरेट करता है। और जाहिर सी बात है कि पूरा नेटो चाहता है कि रूस को झुकना पड़े, रूस को दबना पड़े, पीछे हटना पड़े। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है और भारत का स्टैंड क्या है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा। और यदि बिल्कुल आसान भाषा में इस तरह की इन्फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।